हेलो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या दिया है? यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपये है, तो वह धनराशि रुपये में ज्ञात करें। एसएससी CHSL 4/8/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर रेट दे रखा है। रेट हमारा क्या है? रेट हमारा दे रखा 10% वार्षिक। और हमें टाइम क्या दे रखा? टाइम दिया हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष। ये क्या दे रखा? हमें टाइम दे रखा 3 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमारा कितना दे रखा है? 279 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हमारा कितना दे रखा है? 279 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है? उसने धनराशि पूछी है, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेट गुणा टाइम, यानी 10 गुणा 3। तो 10 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा? 30%। यहां से हमारा क्या हो गया? 30%। ये क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने क्या लिखवाया था? अगर रेट कितनी दे रखी हो? 10% दे रखी हो और टाइम कितना हो? 3 साल हो, तो हमारा कितना आता? 33.1%। ये मैंने क्या करवाया था? टेबल में लिखवाया था। अगर हमें निकालना है तो मैंने शॉर्टकट में क्या बताया था? 3a और a³ ये मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे? ए के स्थान पर रखेंगे 10। तो 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर 100। 100 गुणा 3 तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 अंक को हम रखेंगे। 10 हमारा किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 310। 2 हमने यहाँ पे रखे और यहाँ कितना हो गया? 310। फिर हम 2 अंक रखेंगे, तो यहाँ के रखेंगे 10 रखेंगे। हमारा 3 क्या इधर? 3 हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33। और यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। तो हमारा कितना आता है? 33.1% हमारा इस प्रकार यहाँ से आ जाता है। ये हमारा कितना बन गया? 33.1। यहाँ से हमारा अंतर, अगर हम अंतर निकालते हैं तो अंतर हमारा कितना आता है? 33.1 और 30 कितना बन गया? 3.1%। ये क्या आ गया हमारा? इनका अंतर आ गया। जब इनका अंतर आ गया ये, और हमारा क्वेश्चन में अंतर दिया कितना है? 279। क्वेश्चन में दे रखा हमारा 279। हमारा आया कितना? 3.1 हमारा आया। हमें किसका मान पूछा है? 100 का मान पूछा है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से हम गुणा करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? ये मेरा जाएगा डायरेक्ट यहाँ से 9 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 930। करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 9000 मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8028 रुपये तथा 6 वर्षों में 12042 रुपये हो जाती है। यह राशि है। एसएससी CGL में 4/6/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर 3 साल का दे रखा और 6 साल का हमें दिया हुआ है। यानी प्रिंसिपल का मेरा कोई जिक्र नहीं करा गया। तो प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा, 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 8028 हो जाता है 3 वर्षों में। और 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 12042 हमारा कितना हो जाता है? 6 वर्षों में। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल लगे? से 3 वर्ष। और यहाँ से यहाँ तक आने में से लगे 6 वर्ष। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा अगर गैप देखें तो गैप कितने साल का है? ये गैप हमारा जो बना, ये कितने साल का? 6 साल में से 3 साल गए तो हमारा कितना बचा? 3 साल का। ये गैप हमारा कितने साल का बना? 3 साल का। अगर मैं यहाँ से रेशो अगर निकाल लेता हूँ उनको, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये भी मैं काटूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ? इसको कट कर लेता हूँ। जब मैं कट करूंगा कितने से कट जाएगा? ये कट जाएगा मेरा 4014 से। 4014 दूनी कितना हो जाएगा? 8028।
और 4014 से मेरा कितनी बार जाएगा ये मेरा चला जाएगा 3 बार। यहाँ से मेरा क्या अनुपात बन गया, 2:3 मेरा यहाँ से बन जाएगा। कितना बन गया मेरा, 2:3 मेरा यहाँ से बन जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या बनाना है, मुझे यहाँ से 3 बनाना है। तो जब मैं 3 यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 मैं नीचे लिखूंगा, ये वाला 2, और यहाँ पे क्या करूंगा, 3 करूंगा। यानी गुणा मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 में 3/2 की गुणा कर दूं तो मेरे यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 बन जाएगा। यहाँ पर मैं 3 मुझे बनाना था, तो मैं 2 में कितने की गुणा करूंगा, 3 मेरा बन जाएगा। तो 3/2 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी 3 बनाने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल में कितने का बना, 3/2। 3 साल में 3/2 मुझे चाहिए कितना, 3 साल का ही मुझे बनाना है। 3 साल का बनाने के लिए मैं यहाँ पे गुणा क्या करूंगा, 3/2 से मैं यहाँ गुणा करूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल मैं कैसे निकालूंगा, प्रिंसिपल गुणा 3/2 इजिकल टू, ये क्या आ गया मेरा मिश्रधन, 8028 यहाँ से मेरा हो जाएगा। 3 से मेरा कट जाएगा, 3 से मैं जब काटूंगा इसको तो 3 एकम 3, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छिंग 18, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, ये मेरा यहाँ से 3 से कट गया। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इधर गुणा लगेगी, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 5352, ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रिंसिपल ही पूछा था। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, 5352 मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 11,880 रुपए तथा 6 वर्षों बाद 17,820 रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। धनराशि का आधा रुपए में क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 29/1/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या दिया, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 11,880 हो जाता है। और 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 17,820। 17,820 कितने टाइम बाद हो जाता है, 6 वर्ष बाद। यानी यहां से यहां तक कितना टाइम लगा इसे, 4 वर्ष। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसे, 6 वर्ष। तो यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से हम देखते हैं 6 वर्ष यहां तक लगे और 4 वर्ष यहां तक लगे, तो इनका गैप कितने का आया, गैप मैं निकालता हूं, 6 - 4 तो कितने का आया, 2 साल का। यहां से क्या आ गया, हमारा गैप बन गया। ये क्या आ गया, हमारा गैप बन जाएगा। अब इसे काट ले, कितने से कट जाएगा, 2 से अगर हम काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 नैम 18, 2 चौक 8, और ये क्या आ गया, 0। या हम क्या करेंगे, 0 से हम डायरेक्ट यहां से 0 कर देते हैं, कैंसिल। 2 से हम इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नैम 18, 2 एकम 2। ये हमने किससे काट दिया, 2 से हमारा कट गया। हम इसे किससे काट सकते, 9 छिक्का 54, कितना बचा 5, 9 छिक्का 54। 9 से जब हम इसको काटेंगे, 9 से कितना कटेगा, ये बनेगा 9 नैम 81 और 9 नैम 81। ये हमारा किससे कट जाएगा, 33 से कट जाएगा। 33 दूनी 66 और 33 ती 99। तो ये हमारा क्या बन गया, 2:3 के अनुपात में ये बन गया। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 को खत्म करेंगे तो 2 हम बटे में लिखेंगे, और हमें बनाना क्या है, 3 हमें बनाना है। तो गुणा क्या करेंगे, 3/2 से। हमने क्या करा इसमें, 3/2 से हमने गुणा करेंगे 2 को खत्म करने के लिए। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3 हमारा बचेगा। तो ये हमारा जो बना, कितने साल के लिए बना, 2 साल में बना ये 3/2। हमें यह कितने साल बनाना है, 4 साल का बनाना है। अगर मैं इसको 3/2 गुणा 3/2 लिख सकता हूं, तो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। यानी 2 साल में 3/2, फिर 2 साल में 3/2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं।
तो प्रिंसिपल गुणा 3/2 गुणा 3/2 बराबर कितना हमारा 11,880। ये हमारा यहां से आ जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 11,880 गुणा ये 4 मेरा कहाँ चलेगा? ऊपर चला जाएगा। और मेरा 3 गुणा 3 9 मेरा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 9 से कितनी बार जाएगा ये? 9 से जाएगा 9 एकम 9। कितनी बार चला जाएगा? 132 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 132 बार यहाँ से चला जाएगा। और हमारा क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। जब मैं इसकी 4 की गुणा इसमें करूंगा 4 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 1 5। ये मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 5280 आ गया। ये मेरा कितना आ गया? 5280 आ गया। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा प्रिंसिपल का आधा। यानी अगर मैं प्रिंसिपल का आधा अगर कर देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5280 का आधा मुझे यहां से करना पड़ेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 2 छिक्का 12 2 चौक 8 0। यानी ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2640 मेरा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550 तथा 4 वर्षों में 73,205 हो जाती है, तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 5/3/2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में हो जाती है 66,550 और 4 वर्षों में 73,250। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हमें क्या क्या दे रखा? यहाँ पे हमें 3 वर्षों में कितना होता है? 66,550 और 4 वर्षों में हो जाता है 73,205 हो जाता है। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? इसे 3 साल लगे। और यहां से यहां तक आने में से कितना टाइम लगा? 4 वर्ष लगे। तो यहां पर हम गैप देखेंगे, गैप कितने का आया? गैप हमारा 1 साल का यहां पर गैप आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। ये कितने से चला जाएगा? 5 से ही चला जाएगा, 5 से ही चला जाएगा। 5 एकम 5 5 तिया 15 5 तिया 15 5 एकम 5 और 0। 5 से कितनी बार? 5 एकम 5 5 चौक 20 5 छंग 30 5 चौक 20 और 5 एकम 5। यहां से ये हमारा आ जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 11 बार चला जाएगा। जब हम 11 से काटेंगे 11 एकम 11 कितना बचा? 2 बचा। 11 दूनी 22 11 एकम 11 0। 11 से चला जाएगा 11 एकम 11 कितना? 36 हो गया। 11 ती 33 11 ती 33 और 11 एकम 11। 11 से फिर चला जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 11 0। 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। फिर ये 11 से जाएगा 0 11 11 121। 10 से कितना हो गया? 10 से हो गया 11। 1 साल के लिए है तो हमारा 10 से 11 हो गया। तो कितने से बढ़ गया? ये हमारा बढ़ गया 1 से। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 10 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा क्या करेंगे? 100। हमें क्या निकालनी थी? दर निकालनी थी। दर हमारी कितनी आ जाएगी? 10% हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था? दर हमें निकालनी थी। दर हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।